श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र, मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अयाचित कृपा। इस घटना के संबंध में बिहारी दास बाबा जी ने लिखा है, वही यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। मेरी आयु 17-18 वर्ष की थी। तभी से मैं श्रीमद् भोलानाथ ज्ञानानंद महाशय का संग करता। वे प्रचार के लिए जहाँ भी जाते उनके साथ जाता। एक तारे पर गान कीर्तन करता। बहुत बार उनके साथ काशी जाया करता। काशी में उस समय भास्करानंद स्वामी और विशुद्धानंद सरस्वती इत्यादि बहुत से महात्मा थे, उनका भी संग करता। दैवात भोलानाथ ज्ञानानंद महाशय का देह अवसान हो गया। मेरे लिए त्रिजगत जैसे शून्य हो गया। मेरे दुख का अंत न रहा। उस समय मैं कलकत्ते में बहु बाजार शंकरिया टोला में एक मकान में अपने बड़े भाई और माँ के साथ रहा करता। उसी में गोवर्धन नामक एक भक्तिमान बालक भी रहता। उसके संग से मुझे भक्ति पथ के बारे में जानने का लोभ हो आया। उसने मुझे भक्ति ग्रंथों का अध्ययन और श्री श्री बड़े बाबा जी महाशय के दर्शन करने का परामर्श दिया। मैं बड़े बाबा जी महाशय के दर्शन के लिए विशेष रूप से उत्कंठित हो गया। उस समय बड़े बाबा जी महाशय काशीपुर में श्री युत रसिक लाल पाल के बगीचे में ठहरे हुए थे। मैं गोवर्धन के साथ उनके दर्शन करने गया। हम दोनों के दंडवत प्रणाम करते ही उन्होंने पूछा, तुम दोनों घर से प्रसाद पाकर आए हो क्या? गोवर्धन, जी हाँ। बाबा जी, तो भी जाओ, थोड़ा प्रसाद पालो। प्रसाद पाकर हम लोग पुष्करणी में हाथ मुंह धोने लगे। उस समय रात भी हो गई थी। अंधकार में मेरा पैर फिसल गया। मैं पुष्करणी के अगाध जल में जा गिरा। पर आश्चर्य, न जाने किसने अलक्षित भाव से मुझे उठाकर ऊपर तैरा दिया। यद्यपि मैं तैरना बिल्कुल नहीं जानता था। मुझे बड़े बाबा जी महाशय की महती कृपा के सिवा इसका और कोई कारण समझ में न आया। जल में से निकलकर मैंने उत्तरीय सुखाया। उसे लपेटकर बाकी कपड़े एक जगह सूखने को डाल दिए। उसी अवस्था में जाकर जहाँ बड़े बाबा जी महाशय शयन कर रहे थे, उनके चरण तले सो गया। गोवर्धन भी मेरे पास ही सो गया। दूसरे दिन प्रातः क्रिया समापन कर हम लोग बाबा जी महाशय को दंडवत कर उनके पास बैठ गए। बाबा ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम बिहारी लाल दास है। बाबा जी, तुम्हारे संसार में कौन है? मैं, माँ और पत्नी। बाबा जी, तुम्हारी दीक्षा हो गई? मैं, जी हाँ। बाबा जी, तुम्हारे हाथ में इतने ताबीज क्यों? मैं, अक्सर रोगी रहता हूँ इसलिए। बाबा जी, मैं यदि तुम्हारे पाप ताप रोग धोग सब ले लूँ और इन्हें फेंक दोगे तो इन्हें क्या फेंक दोगे? सुनते ही मेरे मन प्राण न जाने कैसे हो गए। नेत्रों में जल भर आया। अर्ध स्फुट स्वर से मैंने कहा, मैं तो आज से आपका हो गया, आपकी जो इच्छा हो करें। उस समय बाबा जी महाशय ने अपने हाथ से मेरे सब ताबीज खोलकर पुष्करणी में फिकवा दिए। एक रुद्राक्ष भी था, उसे रख लिया। पहले से ही एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, उसी में उस रुद्राक्ष को भी डलवाकर उसे अपने हाथ में पहन लिया। लीला में की क्या लीला थी वे ही जाने। उनके तकिए के नीचे कई तुलसी की मालाएं थीं। उनमें से 2 प्रसादी कर अपने हाथ से मेरे गले में बांधकर मुझे आलिंगन किया और कहा, आज से तेरे सब पाप ताप रोग धोग मैंने लिए, तू निश्चिंत होकर निताई गौर भज। उस समय श्रीयुत रामदास जी निकट ही बैठे तिलक कर रहे थे। उनसे कहा, राम, इसे एक बार आलिंगन कर। राम दादा ने आलिंगन कर चिरकाल के लिए मुझे कनिष्ठ भ्राता के रूप में अंगीकार किया। पर उस समय श्री गुरुदेव ने मुझे मंत्र नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये वे ही जाने। मुझे भी उनसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। देखते देखते जगन्नाथ देव का नव यौवन काल आ उपस्थित हुआ। उस दिन इच्छा में बाबा जी महाशय ने सवेरे सबसे पहले कीर्तन करने को कहा। कीर्तन खूब जोर से हो रहा था। उसी समय घनघोर वृष्टि होने लगी। ऐसा लगा कि कीर्तन बंद हो जाएगा, पर बंद होना तो दूर, पहले से और भी अधिक आनंद उत्मत्ता के साथ होने लगा। उसी समय बाबा जी महाशय ने कई लोगों को मंत्र दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं ही वंचित रहूंगा। अंतर्यामी बाबा जी महाशय मेरे मन की बात जान गए। मुझे भी अपने निकट बुलाकर आलिंगन प्रदान कर कान में मंत्र सुना दिया। मैं अप्राकृत शांति सागर में डूब गया। मन ही मन गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर घर लौट आया। रात्रि में गुरुदेव के चरण दर्शन करने फिर गया। मेरे मन में कई दिन से कुछ संदेह मूलक प्रश्न उठ रहे थे। सोच कर गया था कि आज गुरुदेव से सब शंकाओं का
समाधान कर लूँगा। पर उस समय वे विश्राम कर रहे थे, इसलिए कुछ नहीं कहा। मैं तो अंतर्यामी गुरुदेव ने सब कुछ जान लिया। उन्होंने अर्धस्फुट स्वर में एक एक कर मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। फिर कहा, देख, ये सब तेरे लिए है। इसे सर्वसाधारण के सामने प्रकट करने की से भजन में विघ्न होगा, इसलिए प्रकाशित किसी के सामने न करना। मैं केवल गुरुदेव के दोनों चरण वक्ष से लगाकर सुनता रहा, मुख से कुछ न कह सका। कुछ ही देर बाद देखा कि गुरुदेव निद्रित हैं। मैंने उनके दोनों चरण धीरे धीरे तकिए पर रखे और दूसरे स्थान पर जाकर सो गया। अयाचित कृपाकारी परम दयाल श्री गुरुदेव की अद्भुत कृपा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। आज भी उनकी कृपा का प्रति क्षण अनुभव कर रहा हूं, पर उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।